है गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आपका आज डे 1 है, यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, जो कि पहला मेरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है क्या साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है। तो साइन का तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। साइन 0 का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का। साइन 0 का क्या होता है 0, इसका क्या होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका क्या होता है √3/2, इसका क्या होता है 1। यानी साइन का मैक्सिमम मान की बात करें तो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यही हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। ये तो आधा हो जा रहा है, ये भी उससे भी कम है, ये तो और कम है। तो मैक्सिमम मान क्या आ रहा है साथ साइन का 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि साइन थीटा का मान क्या है। साइन 90 का मान क्या है। तो देखिए साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये भी इसका मान 1 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस से क्या होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस से साइन ए होता है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमसे क्या बोला है कॉस थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये इधर क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए तो cos 30 का मान क्या होता है। cos 30 का मान होता है जो साइन, देखिए cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, यानी √3/2। तो √3/2 कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यह आपका प्रश्न उल्टा दिया हुआ है। सर्वसमीका क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1। लेकिन इसमें आपको क्या किया, पहले tan स्क्वायर दिया है, तब सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तब आपसे पूछ रहा है मान निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर व्हाट। देखिए फॉर्मेट आपका ये बनता है सेक और tan में, लेकिन आपका यहाँ पर पहले tan दे दिया तब सेक दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन कर लो तो इससे यह होगा कि जो प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा है वो आपको क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तब आपको क्या होगा ये फॉर्म में आ जाएगा। तब माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये वाला चीज़ आपका प्लस में आ जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस ये क्या प्लस में है, तो ये उधर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस ये आपका आपने जो कॉमन किया है उसका, ना कि इसके साथ है, ये आपका अलग से माइनस है। जो इसका फॉर्म मैंने रखने के लिए, इस फॉर्म में माइनस को लाने के लिए मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। यानी ये आपको माइनस कॉमन करके है, ना कि इससे है। अब देखिए अब इसका मान क्या होता है 9 गुने सेक स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो हम फॉर्म तो गलत है हमारा, तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं। तो जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस में होता है। तो क्या है माइनस वाला है तो प्लस में आ जाएगा, और ये क्या है आपका tan स्क्वायर अल्फा है प्लस में, तो ये इसका माइनस में आ जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। तो माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 9 में 1 से गुना करें 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 9। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस में 9। अब आपको दिया हुआ है क्या कॉसेक थीटा b/a, तो सेक थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो ये क्या आपका कॉसेक थीटा बराबर b/a, तो हमको सेक थीटा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा का मान का मतलब क्या होता है h/p, यानी कर्ण बटा लंब। तो ये क्या है आपका h है, ये क्या है आपका p यानी लंब है, ठीक है, और ये आपका कर्ण है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। हमारा कर्ण दिया हुआ है कितना b, और लंब हमारा कितना दिया हुआ है a। हमको क्या करना है आधार निकालना है।
तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, आपने क्या निकाल लिया, इसे आपने ये निकाल लिया, इसे क्या निकल गया, आधार निकल गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, एच बाई पी एच बाई बी, यानी कर्ण, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका दिया हुआ है ए, आधार कितना है, तो रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, आपका क्या आधार है। चलिए इसको देखते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉस इंटू टेन ए का मान क्या होता है, तो देखिए यहीं पर इसको देख लीजिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू टेन थीटा का, टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बच क्या गया, साइन, तो साइन हमारा आंसर हो जाएगा। 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा, ये इसके साथ गुना में है तो आप यहीं पे इसको बना दीजिए क्या, 4 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 4 इसके साथ क्या है, गुना में है तो बाई में हो जाएगा, यानी 1, थीटा का मान 1 किस में आता है, तो tan 45 में क्या होता है, थीटा का मान 1 आता है। इसमें देखिए यही आपका क्या करना, मान निकालना है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको देख लेते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 17/8, मैंने अभी बताया। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, एच बाई पी, यानी कर्ण बटे लंब। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 17, लंब कितना दिया हुआ है, 8, हमको आधार निकालना है, ए बी सी। आधार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 9 में 4 गया 8 में 6 गया 2, ये 225, 225 का वर्ग क्या होता है, 15, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंब, लंब हो गया 8, और B यानी आधार, आधार आपने कितना निकाला, 15, यानी 8/15, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है क्या, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। तो आपको पता है क्या कि 2 गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, बाई में आपका ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर है, इससे कट जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर।